हालेलुया, धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, एक बार फिर से गॉस्पेल मिनिस्ट्री पुणे आप सबों का स्वागत करती है और आशा करते हैं सचमुच प्रियो, परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखने से हर कोई आशीषित होता है। हर कोई परमेश्वर के मार्ग पे चलने से हर कोई इसकी आशीषों को ग्रहण करता है। उम्मीद करते हैं प्रियो कि पिछले जितने भी वचन हैं परमेश्वर के दास के द्वारा हम सब ने सुने हैं। परमेश्वर में भरोसा रखते हैं कि हर कोई उन वचनों के द्वारा परमेश्वर से आशीष प्राप्त की है और हर किसी ने उन वचनों को सुनकर हर एक वचन जो परमेश्वर का है हर एक के हृदय में काम किया है। एक बार फिर से हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर रेवरेंड प्रताप प्रेम सैमुअल हमारे बीच में उपस्थित हैं फिर से एक नए वचन के साथ, और आशा करते हैं कि आज का वचन जो परमेश्वर के दास हमारे लिए लेकर आए हैं प्रियो, सचमुच हम नहीं जानते परमेश्वर किसके जीवन में उस वचन के द्वारा क्या कार्य करेगा। विश्वास करते हैं प्रियो कि सचमुच परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। परमेश्वर का वचन हर एक के लिए एक नई उम्मीद की किरण को लेकर आता है, एक नई आशा को लेकर आता है और हर एक के जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करता है। आज हम बंध मुक्त क्यों नहीं हैं? आज हम सत्य को क्यों नहीं जान पाते? जबकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमसे कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज परमेश्वर के इसी व्याख्यान पे, इसी वचन पे हम गौर करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। प्रिय प्रभु यीशु मसीह में आप सबको फिर एक बार मेरा हार्दिक सलाम। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रिय, आज परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है, ये जिंदगी दी है कि हम अपने जीवन के विषय में विचार कर सकते हैं और अपने जीवन के विषय में सोच सकते हैं। अपने संबंधों को जो परमेश्वर के साथ का है वो कैसा है, इस बात के ऊपर अपनी दृष्टि डाल सकते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय और आप 32 वचन यदि आप देखें, लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यहाँ पे आप पाएंगे वचन में लिखा है जो आपने अभी अभी सुना कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज सबसे गंभीर समस्या यही है और यही कारण था परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा मैं अंत के दिनों में तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलूंगा और ये पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। इस सामर्थ्य में एक बहुत अनुग्रह से भरी सामर्थ्य ये भी थी कि तुम सत्य को जान पाओगे। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन कह ही रहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर कैसे? हम सत्य को कैसे जाने? आज हमारा जीवन तो झूठ की काठी पे टिका हुआ है। हम तो झूठ की लाठी पे टेका लगाए हुए जीवन बिता रहे हैं। हम झूठ की लाठी को लेकर के टेक लगाए चल रहे हैं। ऐसी अवस्था में सत्य को जानना कैसे मुमकिन होगा? ऐसे हालात में हम सत्य को नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे जीवन में हमारे सारा चरित्र झूठा है। हम जो भी जी रहे हैं सब का सब झूठा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक दिखावे का जीवन हम जी रहे हैं। मैली चादर धर्म की ओढ़े हुए, वो मैली धर्म की चादर ओढ़े हुए और हम सत्य को ढूंढने निकले हैं। कहां से देख पाओगे, कहां से जान पाओगे? लेकिन परमेश्वर का वचन तो कह ही रहा है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस मैली चादर की आड़ में कब तक अपने आप को छुपाए रखोगे? आज भीड़ के भीड़ घरों में, चौराहों में, हर जगह आप देख रहे हैं लोग परमेश्वर का उपदेश, प्रचार, उपासना कर रहे हैं। कब तक ये झूठ की मैली चादर, ये धर्म की मैली चादर ओढ़े आप चलते रहोगे? ये ऐसी उपासना का मोल क्या है? वचन तो कहता है मत्ती की इंजील उसका 15 अध्याय और यदि 8 और 9 वचन यदि आप सुने तो आप वहां पे जानेंगे कि परमेश्वर क्या कह रहा है। लिखा है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते। वहां पे लिखा है
परमेश्वर का धन्यवाद हो जो अभी आपने सुना कि वो ओठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनके मन मुझसे बहुत दूर है और ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं और मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके समझाते हैं। आज इसी तरीके की भीड़ में हमारा जीवन है। हम सत्य को कैसे जानेंगे? धर्म की चादर, मन के अंदर प्रेम नहीं है, ओठों से उपासना कर रहे हैं लेकिन मन बहुत दूर है। ऐसी अवस्था में सत्य को जानना मुमकिन नहीं है। ऐसी अवस्था में कैसे सत्य को जाने? और सत्य को जाने बिना हम स्वतंत्रता नहीं पा सकते। हम इस मुसीबत से आजाद नहीं हो सकते। हमारी आजादी का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें सत्य को तो जानना होगा, हमें सत्य को तो जानना होगा। वो मुंह से तो मेरा आदर करते हैं पर उनके मन मुझसे दूर है। जिसके मन में ही इतना अंधेरा भरा पड़ा है, बाहर से उजले कपड़े पहनकर घूम कर क्या करोगे? भीतर तो गाढ़ा अंधेरा है और बाहर उजली चादर ओढ़कर घूमे। यदि आप बाहर से उजले वस्त्र पहनकर भी घूम रहे हो तो इस वस्त्रों का दिखावे से क्या फायदा? इससे सत्य समझ में नहीं आएगा। वचन तो कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज आप देख रहे हैं दया का दिखावा कर रहे हैं लेकिन दया है नहीं। तरस का दिखावा कर रहे हैं, तरस तो है ही नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा जीवन, धर्म उपदेश तो कर रहे हैं पर मन उस परमेश्वर से दूर है। कैसे सत्य को जानोगे? सत्य को जानना मुश्किल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मन में प्रार्थना का भाव ही नहीं है। मन में प्रार्थना का भाव ही नहीं है। प्रार्थना किए जा रहे हैं, ऐसी प्रार्थनाओं से तुम कैसे सत्य को जानोगे? मन में पर उसका धन्यवाद नहीं है, मन में तुम्हारे उसकी स्तुति नहीं है, तो कैसे तुम गीत गा पाओगे? बहुत मुश्किल है। तुम सत्य को कभी भी न जान पाओगे। सत्य को जाने बगैर तो बंधमुक्त हो ही नहीं पाओगे। बंधमुक्त होने के लिए तो सत्य को जानना है और सत्य को जानने के लिए ये पाखंड छोड़ना होगा, ये अवडंबर छोड़ना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जो भी आजकल बोलते हैं, हमारा बोलना, हमारी उपासना, सबका सब व्यर्थ है। परमेश्वर कहते हैं इनका मन तो मुझसे दूर है। हम जो भी कहते यथार्थ से, हकीकत से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। जीवन तो झूठ के सहारे जिया जा रहा है और हम सत्य खोजने चले हैं, हम सत्य जानने चले हैं। कैसे जानोगे सत्य को? सत्य को जानना होगा। यदि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने रूप झूठे हमारे, कितने ढोंग हमारे, कितने स्वांग हमारे, बस जिए जा रहे हैं। परमेश्वर का महिमा तो यही कहती है कि इस ढोंग से, इस अवडंबर से, इन दिखावों की जिंदगी से हमारा कुछ बन ना पाएगा। हम इससे सत्य को जान ना पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सत्य को तो जानना होगा। झूठ की जिंदगी जी रहे हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे मिल जाए। इस झूठ की जिंदगी को जीते हुए चाहते हैं कि परमेश्वर आपको मिल जाए। कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन ना हो पाएगा। झूठ के सहारे खुदा को पाने चले हो। तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हें कोई दर्शन दे दे, तुम चाहते हो कि तुम सत्य को जान पाओ इस झूठी जिंदगी से। ये झूठे चरित्र को निकाल के फेंकना होगा, ये झूठे स्वभाव को निकाल के फेंकना होगा। जब तक ये ना निकलेगा हम सत्य को जान ना पाएंगे। सत्य को जानने के लिए सत्य होना होगा। सत्य को जानने के लिए सत्य पहनना होगा। सत्य को जानने के लिए सत्य को ओढ़ना होगा। सत्य ही तुम्हारा ओढ़ना और सत्य ही तुम्हारा बिछोना हो जाए। सत्य ही तुम्हारी रोटी हो जाए। सत्य ही तुम्हारा श्वास हो जाए। जिस पल ऐसा होगा उस पल तुम सत्य को जानोगे। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, हम मनुष्य की यही कमजोरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए परमेश्वर चाहता है तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो। इसी में हमारी भलाई है। हम कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस संसार में हमारा कुछ और होने का मन है, लेकिन परमेश्वर की चाहत तो यही है जैसा उसने बनाया तुम वैसे ही बने रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे भोले हो, चाहे बुद्धू हो, चाहे अज्ञानी हो, तुम जैसे हो तुम वैसे ही बने रहो। कुछ और
बनने की कोशिश ना करो। कितने लोगों ने अपने आप को कुछ से कुछ बनाने के होड़ में न जाने वो क्या से कुछ हो गए। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर ने जैसे हमें बनाया हम वैसे ही बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, जैसा उसने बनाया वही ठीक है, उसी को वैसा ही मंजूर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम संसार के साथ अपने हाथ मिलाते मिलाते, इंसानों को खुश करते करते हमारी जिंदगी खुशगवार न रह गई है। हमारी जिंदगी दर्द और पीड़ा से भर गई है। हमारे जीवन में इतने दुख आ गए, हम न जाने कितने दिखावों की चादर ओढ़े पड़े हैं। इन मैली चादरों के नीचे कोई सुकून नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानो। सत्य को जानने के लिए झूठ के सहारे मुमकिन न होगा। हमें सत्य होना होगा, हमें सत्य को चाहना होगा, हमें सत्य के साथ ही चलना होगा। तब कहीं जाकर के ये बात मुमकिन हो सकती है कि तुम सत्य को जानो, हम सत्य को जाने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यशायाह की पुस्तक उसका 39 अध्याय और 16 वचन में तो लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। अगर परमेश्वर की हथेली पे ही मेरा चित्र है तो जैसा हूँ, जैसे हम हैं वैसे ही बने रहो। कुछ और बनने की कोशिश ना करो। झूठा दिखावा छोड़ दो, झूठी धार्मिकता छोड़ दो। असत्य के साथ जीने वाले लोग तुम सत्य को जानना चाहोगे, असत्य के साथ जीकर तुम सत्य को कभी भी ना जान पाओगे। सत्य को जानने के लिए तो सत्य होना होगा। आज हम देख रहे हैं लोग ओठों से मेरा आदर करते हैं पर उनके मन मुझसे दूर हैं। कैसा दिखावा है ये? कैसी जिंदगी है ये? क्या ऐसी जिंदगी में कोई खुशहाली की उम्मीद है? क्या ऐसी जिंदगी से तुम सत्य को जानने की चेष्टा कर सकते हो? क्या ऐसी जिंदगी से क्या तुम सत्य को जान सकते हो? यही कारण है बहुतों ने परमेश्वर के प्रति प्रेम तो दिखाया है पर मन बहुत दूर है, इसलिए सत्य को अभी तक जान नहीं पाए हैं। हाँ, आजकल तो बड़ा ही सुंदर जागतिक स्वभाव है, एक ट्रेंड चल रहा है, शुगर कोटेड वर्ड्स ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को मीठा मीठा बोलो, मन में मिठास हो या ना हो, मन में मिठास हो या ना हो, हृदय में आदर हो या ना हो, बस मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए आज हम यही सुनना चाहते हैं। लगी चिपड़ी बातें, मीठी मीठी बातें जो तुम्हारे कानों को मीठा लगे, ऐसे तुम बातें सुनना चाहते हो। आज हम ऐसी बातों को, आज हम ऐसे वचनों को सुनना पसंद करते हैं। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, याद रखो इन सारी बातों से सत्य को ना जान पाओगे। ऐसी बातों से सत्य को जानना बहुत कठिन है। वचन बार बार कह रहा है तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानना इतना आसान नहीं है और बहुत सहज भी है यदि तुम सत्य के साथ जीना शुरू करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहना है मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेशक उपदेश दिए दे के कह रहे हैं कि ये परमेश्वर का वचन है। तुम संसार की बातों को परमेश्वर का धर्म उपदेश कहकर मनुष्य के बीच में सुनाया जा रहा है तुम्हें, और तुम सुने जा रहे हो। आज हमें ऐसे ही पसंद है। संसार की विधियां, संसार की बातें तुम्हें धर्म उपदेश के नाम पे सुना दी जाए, तुम खुश हो जाते हो। कोई जरा सी हमारी तारीफ कर दे, हमें वही पसंद आने लगता है। ओठों से हमारा आदर है, मन हमारे दूर हैं। परमेश्वर कहते ऐसे लोगों की तो उपासना भी व्यर्थ है। व्यर्थ उपासनाओं को करके तुम क्या हासिल कर लोगे? जिन उपासना में तुम्हारा मन ही नहीं है, जिस उपासना में तुम्हारा ध्यान नहीं है, जिस उपासना में तुम्हारा भाव ही नहीं है, ऐसी उपासना करके भी क्या हासिल करोगे? तुम सत्य को न जानोगे, कभी ना हो पाएगा। बड़ी हास्यप्रद बात होती है। हम कई बार सभाओं में जाते हैं और सभाओं में अचानक खुदा के खादिम या खुदा के दास किसी व्यक्ति को कहते कि अमुक अमुक व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करेगा। अचानक वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, प्रार्थना करने लगता है, जबकि उसका भाव उसमें नहीं है, जबकि उसका मन भी उसमें नहीं है, जबकि उसकी केवल बुद्धि का ही इस्तेमाल हो रहा। ऐसी बातों से, ऐसी प्रार्थनाओं से क्या तुम सत्य को जान पाओगे?
क्या ऐसी व्यर्थ उपासनाएं रंग लाने वाली है? नहीं प्रियो, हमें भी सोचना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे और आपको सत्य को तो जानना है। मुझे आजादी चाहिए, बंध मुक्त होना है, न जाने कितने बंधन। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए मददगार है, सहाय करेगा। आज तो हम पवित्र आत्मा का ही इनकार कर देते हैं। झूठी उपासनाओं में जाके क्या करोगे? गीतों की किताब लेके उपासना संगीत गा गा के क्या करोगे, जबकि भाव ही हमारे भीतर ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन तो स्वच्छता से कहता है, स्पष्टीकरण के साथ कहता है, स्पष्ट कहता है कि वे ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनके मन मुझसे दूर हैं। वे व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं और मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेशक होकर के बताते हैं। अफसोस की बात है प्रियो, आज हमें जागना होगा। हमें अपने आप का एक निर्णय लेना होगा। हम झूठ की जिंदगी के साथ सत्य को जान नहीं पाएंगे। सत्य को जानने के लिए सत्य के साथ होना जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें सत्य को जानना है। हमें नहीं चाहिए ऐसा झूठा उपदेश, हमें नहीं करनी है ऐसी व्यर्थ की उपासना जो ओठों से तो परमेश्वर का नाम ले और जिसका मन परमेश्वर से दूर है। अंधियारे से भरा मन, ऐसे मन के साथ आप परमेश्वर के सत्य को नहीं जान पाएंगे। हम परमेश्वर के सत्य को नहीं समझ पाएंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसे झूठे उपदेशक भी नहीं चाहिए, हमें ऐसे झूठे उपदेश भी नहीं चाहिए, हमें ऐसी झूठी उपासना भी नहीं चाहिए जो व्यर्थ है। हमें ऐसे ओठों का झूठा आदर भी नहीं चाहिए। यदि खुदा को ही नहीं चाहिए तो हम ये सब लेके क्या करेंगे, या फिर ये दिखावा करके क्या करेंगे? परमेश्वर चाहता है, हे प्रियो, परमेश्वर की आवाज मेरे और आपके लिए आज है। वो चाहता है कि तुम सत्य को जानो। हमें सत्य को जानना है। लूका की इंजील उसका 19 अध्याय उसके 10वें वचन में तो लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्हें बचाने के लिए आया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें नहीं चाहिए झूठे उपदेशक। एक गुनाहगार को एक बात याद रखें, किसी गुनाहगार को गुनाह की सजा मिल गई है और उसके गुनाह की सजा ये जी सजाए मौत है और उसके लिए वो मौत का फंदा लगा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में ये झूठे विधियों के उपदेश किस काम के? झूठी उपासना का काम आ जाएगी क्या? ओठों से प्रभु प्रभु कहने से उस गुनाहगार का छुटकारा हो जाएगा? नहीं हो सकता। आज हमारे युग में, इस समय में ये सारा देखने को मिलता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हम गुनाहगार हैं तो इस गुनाह की मौत से बचने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें झूठी मनुष्य की विधियों का धर्म उपदेश नहीं चाहिए। हमें ऐसी व्यर्थ की उपासना भी नहीं चाहिए। हमें ऐसा आदर और ऐसा सम्मान भी नहीं चाहिए जिससे किसी गुनाहगार की मौत का फंदा ना टल सके। प्रिय, हम सब पापी ही थे जब खुदा ने हमसे मोहब्बत की, लेकिन आज हमें अपने आप को भी बचना है, औरों को भी बचाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक गुनाहगार के लिए उस मौत के फंदे से बचने के लिए ये विधियों के उपदेश किसी काम के नहीं है। झूठी उपासना, व्यर्थ की उपासना किसी काम की नहीं है। ऐसे ओठ तो व्यर्थ ही है जो बड़े प्रभु प्रभु कहें, लेकिन जिनका मन उससे दूर है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये तरीके काम ना आएंगे। सत्य को जानना होगा। जिसने सत्य को जाना वही बंध मुक्त हो सकता है, वही छुटकारा पा सकता है। एक गुनाहगार के लिए गुनाह की मौत से बचने के लिए उस राजा का फरमान चाहिए, उस राजा के द्वारा मिलने वाला अनुग्रह चाहिए। और वो मेरे और आपका राजा कहता है, मैं खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया हूं। यह है सत्य को जानने का उपदेश। यह है सत्य को जानने का उपदेश। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सत्य को
यूं ही नहीं जान पाएंगे यदि झूठी अवस्था, झूठे जीवन को आप जिएंगे। किसी गुनहगार का मौत का फंदा उसके जीवन से टलने वाला नहीं है। उसकी सजाए मौत उससे दूर होने वाली नहीं है। उसे सजा मिल के रहेगी। वो फांसी के फंदे पे चढ़कर ही रहेगा। हमारे लिए हमारे राजा का फरमान है, वो खोए हुए को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो खोए हुए को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह है वो सत्य जिससे मौत का फंदा छूट सकता है, जिससे हम स्वतंत्र हो सकते हैं। एक गुनाहगार जिस परमेश्वर का धन्यवाद हो उस मौत के तख्त से तब छूट सकता है, स्वतंत्र हो सकता है, आजाद हो सकता है जब हमारे राजा का फरमान हो। यही वो सत्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तीसरी बार फिर कह रहा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वो महासत्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो खोए हुए को ढूंढने के लिए और बचाने के लिए आया है। झूठे उपदेशकों का उपदेश सुन के क्या करोगे? अपने आप अपने होठों से झूठे उपदेश भी तुम सुनाते रहो या सुनते रहो, फर्क क्या पड़ता है? व्यर्थ की उपासना से क्या फर्क पड़ता है? यदि तुम्हारे मन में ही आदर नहीं है, यदि तुम्हारे मन में ही प्रेम नहीं है, तो प्रेम दिखा के क्या करोगे? परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये विधियों का उपदेश, ये विधियों का धर्म उपदेश हमें बचा नहीं पाएगा। ये विधियों का धर्म उपदेश किसी गुनाहगार को मौत के फंदे से नहीं बचा पाएगा। प्रिय, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें सत्य को जानना होगा, सत्य को समझना होगा। यदि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो बाहरी धर्म के लबादे ओढ़ के क्या करेंगे? आज हमने यही जीवन हमको पसंद है। हम झूठे धार्मिक होने के लबादे ओढ़े हुए हैं। झूठे धर्म के लबादे ओढ़ने से क्या तुम सत्य को जान लोगे? कभी भी नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। झूठे अंगर के पहन के घूमने से क्या मैं धर्मी हो गया? हो नहीं सकता। मैं सत्य को कभी जान नहीं पाऊंगा। हम सत्य को कभी जान नहीं पाएंगे। ये जिंदगी के झूठे लबादे जो हम ओढ़े हुए फिर रहे हैं ना, ये उतार के फेंकना होगा। ये झूठे अंगर के ओढ़े हुए हैं, ये उतार के फेंकने होंगे। ये मैली चादर धर्म की दिखावे की, ये उतार के फेंकना होगा, तब सत्य को जानेंगे। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सत्य को तो जानना होगा, तब तुम स्वतंत्र होंगे। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वरना मौत के फंदे से झूठी विधियों के उपदेश किसी काम के कभी न हुए। ऐसे उपदेशों में कभी किसी का जीवन बचा नहीं है। किसी गुनहगार का मौत का फंदा कभी टला नहीं है। इसलिए परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर आपको अच्छा रखे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत्ती की इंजील 18 अध्याय और 11 वचन में तो लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने सुना, वो खोए हुए को ढूंढने और उन्हें बचाने आया है। यह सत्य का उपदेश, यह सत्य को जानना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में तो लिखा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 1 से 3 वचन यदि आप सुने तो आप जानोगे यहाँ क्या लिखा है। परमेश्वर क्या कहता है? लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने सुना, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो सच्चा चरवाहा है वो द्वार से प्रवेश करता है और जो पीछे से चढ़ करके आता है वो चोर और डाकू है। आज हमारा जीवन कैसा है? झूठे लबादे उड़े हुए हैं। धर्म का सीधा रास्ता परमेश्वर को पाने के लिए जीवन सरल हम जी नहीं सकते। हमको झूठी धार्मिकता पसंद है, हमको झूठे दिखावे, झूठी तारीफ पसंद है। उतार के फेंक दो ये लबादे। इन लबादों को ओढ़ के कभी किसी ने सत्य को जाना नहीं।
इन अंगरखों को पहन के, चोगों को पहन के घूमने से भी सत्य को कभी कोई ना जान पाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें सत्य जानना होगा। वचन तो कहता है जो सत्य है वो सीधे दरवाजे से आता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो व्यर्थ के झूठे दरवाजे से नहीं आता, वो झूठ के लबादे ओढ़ के नहीं आता, वो पीछे के दरवाजे से नहीं आता। और वचन तो कहता है जो सीधे रास्ते से आता है, द्वारपाल उसके लिए द्वार भी खोलता है। परमेश्वर मेरे और आपके लिए द्वार खोले, परमेश्वर मेरे और आपके लिए द्वार खोलना चाहिए। इसलिए हमें सीधे रास्ते से आना चाहिए, हमारे भीतर उजियाला होना चाहिए, हमारे मन में परमेश्वर के प्रति आदर और प्रेम होना चाहिए। ओंठों से प्रभु प्रभु कहने से कोई सत्य को कभी जान ना पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे और आपको बदलना होगा, मुझे और आपको, हम सबको परमेश्वर का धन्यवाद हो, सत्य को जानना है तो झूठ का चोला उतार के फेंकना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और झूठों के लिए जो पीछे से चढ़कर आ जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है द्वारपाल उनके लिए द्वार नहीं खोलता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, मैं और आप, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं। आप परमेश्वर के प्रिय हो, परमेश्वर के धन्यवाद हो, आप परमेश्वर के प्रिय हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम झूठे लबादों के साथ ना आए, जिंदगी जैसी खुदा ने बनाई है वैसी ही लेकर आए, उसको पसंद है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धर्म का झूठा चोला ओढ़ के ना चलो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। झूठ की लकड़ी से टेक लगा करके चलोगे, झूठी लकड़ी का सहारा लेके कब तक जिंदगी चलोगे? परमेश्वर का वचन तो कहता है चल ना पाओगे, गिर जाएंगे, मिट जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ तो आज भीड़ लगी हुई है, यहाँ तो आज भीड़ लगी हुई है। मन से तो परमेश्वर का आदर नहीं है, मन में परमेश्वर के लिए कोई सम्मान नहीं है। ओठों का आदर, झूठ का दिखावा, भीड़ की भीड़ लगी पड़ी है और यही बिक रहा है और यही लोग पसंद भी कर रहे हैं। सत्य, बहुत कम लोग हैं जो सत्य को चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो, कैसे जान पाओगे? ऐसी अवस्था में हम सत्य को कैसे जानेंगे? परमेश्वर तो चाहते हैं कि तुम सत्य को जानो। सत्य को जानने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, सत्य के साथ चलना होगा। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, अगर हमने आज सत्य को जाना होता तो हमारे बीच में ना कोई छोटा होता, ना कोई बड़ा होता, ना कोई धर्मी होता, ना कोई अधर्मी होता, ना ही कोई मिशन होता, ना कोई डिनोमिनेशन होती। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने सत्य को जाना नहीं है, हमने सत्य को जाने बगैर ही हमने अपने आप को अलग अलग करके रखा हुआ है। परमेश्वर चाहता है वो एक है, तुम भी एक हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर तुम सत्य को जानते, यदि हम सत्य को जानते, हम ये भी जान पाते सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक है, अनेक भी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और आप जान पाते परमेश्वर का वचन आपके भीतर उतर के आता कि मेरे सिवा कोई तुझे दूसरा खुदा ना हो। यदि आप सत्य को जानते तो आपके लिए कोई दूसरा खुदा होता ही नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने कितने लोगों ने सत्य को जाना नहीं है, अपनी अपनी मंजिल है, अपनी अपनी राह पकड़ ली है। वचन तो कहता है लोगों ने तो अपने आप को स्वच्छ करने के लिए न जाने कितने हौद भी बना लिए हैं। वो उसी में डूब के बदलना चाहते हैं, सत्य को जानना नहीं चाहते। अगर सत्य को जानते तो वचन, खुदा का पहला वचन, पहली आज्ञा आपके हृदय में समझ में आती, वो जो उस परमेश्वर ने कही है, मेरे अलावा तुझे कोई दूसरा खुदा न हो। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज तो हमारी अवस्था ऐसी है, हम खुद ही खुदा हुए बैठे हैं। हमें लगता है कि हमने जो कहा वो सत्य है, हमने जो पढ़ा वही सत्य है, हम जो मसीहत जी रहे हैं वही सत्य है। सरासर नहीं है, ये सरासर गलत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सत्य को तो जानना होगा। सत्य को जानने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। दुनिया के चढ़ाए हुए लबादे, दुनिया के पहने हुए अंगरखे, दुनिया के
दिए हुए चोंगे पहन करके तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, हम क्या दिखाएंगे। प्रियो, इन सब से हमें अलग आना होगा। ऐसे धर्म उपदेश भी हमें नहीं चाहिए जो मौत के फंदे से हमें ना बचा सके, गुनाह की अवस्था से हमको निजात ना दिला सके, खुदावंद यीशु मसीह की पहचान ना कर सके। ऐसे उपदेश का फायदा क्या है? नहीं चाहिए हमें। ऐसी उपासना भी हमें नहीं चाहिए जिसमें परमेश्वर का आदर ही ना हो, जो व्यर्थ है, जहां पे सत्य ही ना हो। प्रियो, सत्य को जानो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रभु आपको बहुत अच्छा रखे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज यदि हमने सत्य को जाना होता, या सालों से सदियों से यदि मनुष्य ने सत्य को जाना होता, तो प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ाया नहीं जाता, इतनी लड़ाइयां न होती। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन लड़ाइयों के पीछे का कारण क्या है? सत्य को नहीं जाना। और यही कारण है कि हमने सत्य को नहीं जाना। इतने बीते सालों में सत्य को नहीं जाना। यदि सत्य को जानते तो प्रभु यीशु क्रूस पे कभी चढ़ाया ना जाता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बनावटी मुखावटे लगाए हुए हम, एक चेहरे के ऊपर नकाब पोशी हमने कर रखी है। हमने चेहरे के ऊपर मुखौटे लगाए हुए हैं, झूठे अंगरखे पहने नकाब पोशी हमने कर रखी है। ये नकाब पोशी करके, ये दुनिया का दिखावा, झूठी धार्मिकता के साथ क्या सत्य को जान पाएंगे? प्रियो, ये नकाब पोशी हटानी होगी। जो चेहरा हमारा है वैसे ही खुदा के पास हो, वैसे ही खुदा तुम्हें कबूल करेगा। इस नकाब पोशी से बाज आ जाओ। इस नकाब पोशी से हम दूर हो जाएं। ये मुखौटों को उतार के नीचे फेंक दें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये छलावरण को पहन करके हम क्या करेंगे? अगर सत्य को जानना है तो झूठ को उतार के फेंकना है। झूठ को उतारना ही पड़ेगा, झूठी धार्मिकता से अलग आना ही पड़ेगा। सच्चे जिंदे खुदा के सामने अपने आप को जैसे हो वैसे ही रखना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सत्य को जानने के लिए सत्य को समझना होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन तो कहता है पवित्र आत्मा पाओ। यदि पवित्र आत्मा पाओगे तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम जान पाओगे, तुम सत्य को जान पाओगे कि सत्य क्या है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सत्य को जानने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे पहली बात तो यही जानना है और इसी बात को समझना है। सुन लीजिए, यदि सत्य को जानना है तो सबसे पहले एक बात को समझना होगा। वो ये बात है। वो बात क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो सत्य ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। आज हमें लगता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे पास है, प्रभु यीशु हमारे पास है, ग्रंथ और किताबें और बहुत सारी पुस्तकें हमारे पास है। हमें लगता है हम बहुत कुछ जानते हैं। यही धोखा है प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि सत्य को जानना है तो सबसे पहले ये जानो, ये समझो कि मैं कुछ नहीं जानता। तब तुम पवित्र आत्मा को पाने की होड़ में आओगे। जब तक तुम्हारे जहन में यह बात है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, तब तक तुम्हें पवित्र आत्मा व्यर्थ लगेगी। लेकिन सत्य को जानने की तो पहले इसी बात से है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सत्य को जानने की तो पहल ही ये है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम ये जानो कि मैं कुछ नहीं जानता। जिस पल मैंने और आपने ये जान लिया, इस बात को समझ लिया कि हम कुछ नहीं जानते, मेरा वादा खुदा से है, खुदा में आपसे है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। निश्चित ही तुम सत्य को जानने लग जाओगे। जिस दिन ये बात तुम्हारे हृदय में घर कर लेगी कि मैं कुछ नहीं जानता, परमेश्वर धन्यवाद हो, उस दिन से तुम्हारा जानना शुरू होगा। उस दिन से खुदा को जानने की शुरुआत होने लगेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप जानोगे कि वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। प्रिय परमेश्वर आपको बहुत अच्छा रखे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओंठों से परमेश्वर का आदर न करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मन से परमेश्वर से दूर न रहना। तुम्हारे मन में वो बसा रहे, तुम्हारे मन का अंधेरा दूर हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। व्यर्थ उपासना किस बात की? व्यर्थ उपासना से कोई गुनाहगार कभी मौत के फंदे से बच ना पाया है, ना ही बच पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप चाहते हो कि कोई गुनाहगार मौत के फंदे से बचे, तो वचन तो साफ कहता है ऐसे लोग
मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, ऐसे मनुष्य की विधियों के धर्म उपदेश किसी गुनाहगार को मौत से नहीं बचा सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज तो केवल यही बात समझनी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने आप को भी बचाना है और औरों को भी बचाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप सत्य को जानोगे तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, निश्चित तौर पे आप बड़े दावे के साथ ये कहने लगोगे कि परमेश्वर तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की रूह आपकी रूह के साथ बनी रहे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके अनुग्रह के साथ बना रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही सच्चा जीवन है। आज अगर परमेश्वर के सत्य को जानना है तो बस फिर आखिरी बार यही कहता हूँ, छोटे शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि तुम तो ये जानो कि मैं कुछ नहीं जानता। जिस दिन तुम्हारे जहन में ये बात उतर आ जाएगी कि तुम कुछ नहीं जानते, उस दिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस दिन से तुम परमेश्वर को जानने लगोगे। परमेश्वर की रूह आपके साथ हो, प्रभु यीशु की आत्मा आपकी आत्मा के साथ हो, परमेश्वर का वचन आपकी रूह में उतर जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।